शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जब भी हम मधुबन में आते हैं, एक तो लक्ष्य रहता है कि बाबा से मिलन मनाना है, पर साथ साथ में मन में ये भी इच्छा रहती है कि हम अपनी ब्राह्मण जीवन में कोई न कोई प्रकार से स्वउन्नति का भी हम पुरुषार्थ करें। और विशेष पुरुषार्थ वर्तमान समय कई बार बाबा ने हम बच्चों को इशारा दिया है कि व्यर्थ संकल्पों को खत्म करके समर्थ संकल्प अपने मन में लाए और अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाए, क्योंकि पुरुषार्थ में और कोई बाधा नहीं आती। व्यर्थ संकल्प के कारण आत्मा कमजोर हो जाती है। लक्ष्य अच्छा होता है, परंतु लक्षण धारण करने में कुछ अंतर पड़ जाता है। तो आज यही हम कुछ गहराई से समझेंगे कि व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्प में परिवर्तन करने के लिए ऐसा कौन सी विधि हम अपनाएं जो हम सदा के लिए उससे निवृत्त हो जाएं। उसके लिए सबसे पहले हम याद करें कि जब हम ब्राह्मण जन्म लिया, जब हम बाबा के बच्चे बने, हम सबको इस ब्राह्मण जीवन का जन्म बर्थडे गिफ्ट बाबा ने एक विशेष गिफ्ट दिया है। वो सबको याद होगा और सबको मिली हुई है वो गिफ्ट। वो है दिव्य बुद्धि की गिफ्ट। मिली है ना सबको? ऐसा तो कोई नहीं है जो कहे मेरे को नहीं मिला है, सबको मिली हुई है। तो उस गिफ्ट को अभी ही हमको यूज करना है, भविष्य के लिए नहीं रखना है। कभी ऐसा होता है ना, कोई अच्छी चीज मिलती है तो हम उसको संभाल के रख देते हैं, बाद में उसको यूज करेंगे। परंतु ये जो गिफ्ट है वो भविष्य में काम में नहीं आएगा, अभी ही हमको यूज करना है। तो जो इस दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट को यूज करते हैं, उससे यही फायदा होता है कि उसके जीवन में निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। बुद्धि का काम क्या होता है? निर्णय करना, परखना और निर्णय करना। क्योंकि मन में संकल्प आना स्वाभाविक है। मन का संकल्प को हम रोक नहीं सकते, और मन में एक प्रकार का विचार नहीं आता है, बहुत प्रकार के विचार आते हैं। विशेष करके अगर आप देखेंगे, कम से कम 4 प्रकार का संकल्प तो चलता ही है मन में। एक है व्यर्थ संकल्प, दूसरा है जो जरूरी संकल्प, जो काम की संकल्प है वो भी चलता है, और नकारात्मक संकल्प और सकारात्मक संकल्प। तो सबसे पहले हमको ये परखना पड़ेगा कौन सा संकल्प हमारे मन में अभी उत्पन्न हो रहा है। तो संकल्प को परखने के लिए बुद्धि चाहिए।
और हमको साधारण बुद्धि नहीं, बाबा ने दिव्य बुद्धि का गिफ्ट दिया है। जितनी जितनी हम इस बुद्धि रूपी गिफ्ट को जागृत रखेंगे, बाबा के बनने के पहले हमारी बुद्धि सोई हुई थी और बाबा ने अभी बुद्धि को जगाया है, तो हमारा काम है बुद्धि को सदैव जागृत रखना। और बुद्धि सदैव जागृत तब रहेंगे जब हम आत्माभिमानी होंगे। तो जितना जितना आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते हैं, उसके आधार से अपनी बुद्धि सदैव जागृत रहेंगे, तो हमारे अंदर परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति यथार्थ रीति से काम करेगा। तो जब मन में संकल्प आता है, यह व्यर्थ है या समर्थ है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो हम समझ सकते। उदाहरण के तौर पर व्यर्थ संकल्पों को हम कैसे परखेंगे? व्यर्थ किसको कहा जाता है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, व्यर्थ माना जिसका कोई अर्थ नहीं। और अगर आप देखेंगे, व्यर्थ संकल्प 3 प्रकार से आमतौर पर हर एक के मन में चलती हैं। एक, बीती हुई बातों के बारे में, जो हो गया है उसके बारे में चिंतन। अभी तो वो व्यर्थ है ना, पास्ट हो गया। अगर वर्तमान समय में उसके बारे में बैठ करके हम विचार करते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो एक तो व्यर्थ संकल्प चलता है बीती हुई बातों के बारे में, और दूसरा संकल्प चलता है आने वाले भविष्य के बारे में। कल क्या होगा, कल क्या हुआ और कल क्या होगा। और तीसरी बात है दूसरों के बारे में। अपने बारे में इतना व्यर्थ नहीं चलता है, हा? आप सबको अनुभव है ना, अपने बारे में इतना ज्यादा व्यर्थ नहीं चलता, पर दूसरों के बारे में ज्यादा व्यर्थ चलता है। तो परखना है हमको, ये सब व्यर्थ है। बीती हुई बातों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, आने वाले भविष्य के बारे में सोचना, अभी वर्तमान समय में इसका कोई अर्थ नहीं है। तो जब पहले हम ये व्यर्थ है समझेंगे, तभी हम उसको समर्थ बनाने की कोशिश कर सकते। तो ऐसे व्यर्थ संकल्प जब मन में आता है, तो सबसे पहली विधि हम क्या यूज करें ताकि मन को दबावे भी नहीं, परंतु सहज रीति से उसको परिवर्तन करें। तो उसके लिए हमको वास्तव में, जैसे अभी ट्रैफिक, आप कार ड्राइव करते हैं ना, सडनली अगर आप कार को स्टॉप नहीं कर सकते, कम से कम ब्रेक तो लगा सकते हैं ना। तो अगर हम व्यर्थ को समर्थ एकदम नहीं बना सके, परंतु ये विधि तो हम यूज करते हैं, व्यर्थ को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दें, तो संकल्पों की जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। फिर हम धीरे धीरे उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली विधि है बुद्धि को सदैव जागृत रखना। क्योंकि माया भी आती है बुद्धि के ऊपर ही, माया भी बुद्धि से ही वार करती है। आत्मिक स्मृति को बुला करके बार बार देह की स्मृति में लाते हैं। तो इसके लिए हमको अपने ऊपर अटेंशन रखते हुए, अगर हम तीसरा नेत्र सदैव खोल के रखें, बुद्धि को सदैव जागृत रखें, तो मन का जो संकल्प है उसको हम पहचान करके उसको परिवर्तन कर सकते। मन को दबाने की जरूरत नहीं है, परंतु मन और बुद्धि आपस में डायलॉग करके, मन को समझा करके ये व्यर्थ है, इससे कोई फायदा नहीं, तो मन को कन्विंस करके मन और बुद्धि दोनों साथ में काम कर सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ यही करना होगा कि आत्मिक स्मृति का अभ्यास
हम घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाते रहे, तो जैसे ही आत्मिक स्मृति से विस्मृत हो जाते, बुद्धि सो जाती है और मन में जैसा संकल्प चलता था वैसा ही चलते रहेंगे। ये सबसे पहली विधि हम अपनाएं। और दूसरी विधि है व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने के लिए, बहुत सहज, हम सभी उसको यूज कर सकते। बाबा ने बताया है ना कि आप कौन हो, अपनी स्वमान को हम याद करें। बाबा कहते हैं आप विश्व में वीवीआईपीस हो, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो। और जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं ना, उनकी दिनचर्या फिक्स होता है। सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करना है उनकी डायरी में लिखी हुई होती है, तो उसका एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर बीच में भी कोई अपॉइंटमेंट मांगते हैं ना, वो कहते हैं अभी नहीं मिल सकेगा, उसकी डायरी फुल है। तो हम भी रोज अमृत वेले के बाद मन बुद्धि को काम देवे। हमको सारे दिन में मन में क्या विचार करना है, बुद्धि को कहाँ ले जाना है, कैसे कर्मेंद्रियों को चलाना है, दिनचर्या बना देवे एक एक घंटे का। तो मन सारा दिन उस दिनचर्या के अनुसार बिजी रहेंगे, तो मन खाली नहीं होगा, तो व्यर्थ नहीं आ सकता। कहा जाता है ना, खाली मन शैतान का घर है। अगर मन को हम खाली रखते हैं तो ऑटोमेटिकली मन को बिजी रखने के लिए दूसरा संकल्प आता है। तो ये भी एक कला सीखनी है हमको। मन समर्थ संकल्प अपने में चलाने के लिए, व्यर्थ को परिवर्तन करने के लिए हमको अपने को बिजी रखने की कला, मन को कभी खाली नहीं छोड़ना। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। बट अगर मन को बिजी रखेंगे, फुर्सत ही नहीं मिलेगा, तो व्यर्थ कभी नहीं चल सकता है। तो ये ट्राई करके देखिए। अमृत वेले के बाद सारे दिन की आपकी दिनचर्या के अनुसार मन बुद्धि को भी काम दे देवे। आज के दिन क्या क्या करना है, कौन सी बातों पर विचार सागर मंथन करना है, क्या क्या सोचना है, तो फिक्स रहेगा, मिक्स नहीं होंगे, तो आपकी स्थिति एकदम समर्थ बन जाएगा। और तीसरी विधि है व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने के लिए। सारे दिन के अंदर बाबा ने अनेक प्रकार की ड्रिल्स सिखाया है। कभी बाबा कहते हैं 1 मिनट 1 घंटे के अंदर अशरीरी बनने का अभ्यास करो, कभी 5 स्वरूप का अभ्यास करो, कभी साकारी, कभी निराकारी, आकारी का ड्रिल करो। तो अगर हम हर घंटे में बार बार ये एक्सरसाइज कराते रहते हैं मन बुद्धि को, तो उसमें बिजी रहेंगे, तो कभी व्यर्थ नहीं चल सकता। व्यर्थ तब आता है जब हम कमजोर होते हैं। जैसे शरीर में भी जो कमजोर होते हैं ना, उसको ही ज्यादा बीमारी आती है, वायरस। वीकनेस के कारण वायरस आती है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी व्यर्थ है वास्तव में वीकनेस, व्यर्थ है वास्तव में लीकेज। जो भी शक्ति भरी हुई है ना, वो शक्ति सारा खलास हो जाता है। तो इसके लिए आजकल दुनिया में भी शरीर की तंदुरुस्ती के लिए भी एक्सरसाइज बताते हैं, डाइट बताते हैं। ऐसे ही हमको भी व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना हो, तो ये 2 चीज हमको अपनाना है। कुछ डाइट भी करना है और कुछ एक्सरसाइज भी करना है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, परंतु मेंटल एक्सरसाइज। बार बार अपने आप से अनेक प्रकार की हम ड्रिल करते रहे, तो जितना बारी हम करेंगे उतना हमारा वेट लूज होता जाएगा, मन के ऊपर जो बोझ है वो कम हो जाएंगे, तो फिर हम अपने को हल्के महसूस कर सकते हैं।
तो कितने प्रकार का ड्रिल बाबा ने बताई है। तो अगर वो लिस्ट हमारे पास हो और समय के अनुसार जो कार्य हम कर रहे हैं उसी अनुसार वो ड्रिल हम करते रहे, तो आप देखेंगे तो धीरे धीरे व्यर्थ समर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। और चौथी विधि है, रोज जो हम मुरली सुनते हैं ना बाबा की, मुरली है आत्मा का भोजन। तो मुरली को या तो हम भोजन के रूप से देखें और भोजन लेने के बाद उसको अच्छी तरह से हम डाइजेस्ट करें, तभी हमारे अंदर शक्ति आएंगी। तो मुरली के हर पॉइंट को या तो हम होमवर्क के रूप से लेवें या तो हम मुरली सुनने के बाद उसके ऊपर विचार सागर मंथन करें। क्योंकि जब तक हम मुरली को इस प्रकार से अपनाते नहीं हैं तो हमारी बुद्धि शक्तिशाली नहीं बन सकती। कई मनुष्य आत्माएं भी है, भोजन अच्छा करते हैं परंतु हजम करने की शक्ति न होने के कारण वीक ही रह जाते हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को रोज कितना तंदुरुस्ती खाना खिलाते हैं। उसमें सब विटामिन आ जाता है, ए बी सी डी सब विटामिन्स, परंतु उसको हम अपने अंदर विचार सागर मंथन करने का हमारे अंदर शौक चाहिए, अभ्यास चाहिए। जितना जास्ती बुद्धि को ज्ञान के मंथन में हम बिजी रखेंगे, बुद्धि में ज्ञान की प्रकाश आ जाएंगे तो व्यर्थ का अंधकार खत्म हो जाएगा। व्यर्थ क्या है? वास्तव में अंधकार है, अज्ञान है, और समर्थ क्या है? रोशनी है। तो जहां रोशनी है वहां अंधकार नहीं हो सकता, जहां अंधकार है वहां रोशनी नहीं हो सकता। तो अगर हमारे में कोई भी प्रकार के व्यर्थ विचार चलता है तो ये दिखाता है कि उसके बारे में हमारे अंदर रोशनी की कमी है। तो हमको क्या करना है? उस एरिया में ज्ञान को जितना हो सके ज्ञान को ग्रहण करने की पुरुषार्थ करनी है। जब हमारे अंदर वो ज्ञान की प्रकाष्ठा आ जाएंगे तो व्यर्थ रूपी अंधकार आपे ही दूर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे अंदर ये भी एक हॉबी, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होना चाहिए। मुरली सुनने के बाद मुरली के अलग अलग पॉइंट्स सब्जेक्ट के रूप से अलग करें, अलग प्रकार से मुरली की पॉइंट्स को गहराई में जाकर के उसका हम स्वरूप बन जाए। नहीं, आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, हम अब तक है सोचता स्वरूप। मुरली की पॉइंट्स मुख से रिपीट करते हैं परंतु उसको स्वरूप में लाया नहीं है, यानी उसको हजम करके उसको धारण नहीं किया है, इसलिए हमारे अंदर वो समर्थी नहीं। तो अगर हमको व्यर्थ को समाप्त करना है और समर्थ अपने को बनाना है तो विचार सागर मंथन करने की विधि जो बाबा ने बताया है, वर्णन तक नहीं परंतु स्वरूप में लाना। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, मुख से ना भी बोले परंतु स्वरूप से ही दूसरों को मालूम पड़े, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो शक्ति हमको माया से बचा देंगे। और विशेष व्यर्थ से दूर होने के लिए हमारे अंदर व्यर्थ से वैराग्य चाहिए। अभी तक मैं समझती हूँ हमको मन से व्यर्थ के लिए वैराग्य वृत्ति नहीं आया है, इसलिए बार बार जो समझते हैं यूजलेस है फिर भी उसके तरफ बुद्धि जाती। तो व्यर्थ की अविद्या के लिए व्यर्थ से वैराग्य वृत्ति चाहिए। तो वैराग्य हम कैसे लाए? जैसे बताए ना कि व्यर्थ आता है या तो बीती हुई बातों के बारे में, या तो आने वाली बातों के बारे में, या दूसरों के बारे में। तो इससे हमको वैराग्य चाहिए।
क्योंकि हमारा कोई काम नहीं है दूसरों के बारे में सोचना, क्योंकि हम मदद तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए वैराग्य आ जावे, उसके लिए व्यर्थ संकल्पों को किस दृष्टिकोण से हम देखें, आप थोड़ा सोचिए। व्यर्थ संकल्पों को हम किस दृष्टि से देखें, उसको सोचते ही हमको उससे नफरत आ जाए, मुझे नहीं चाहिए। जैसे बताया ना कि संकल्प बुद्धि का भोजन है, तो जैसे हम पहले शूद्र थे तो अभी हम ब्राह्मण बन गए। तो कैसे ब्राह्मण बने? ब्राह्मण का एक विशेष नियम है सस्याहारी भोजन, वेजिटेरियन। तो कैसे हम वेजिटेरियन बने? नॉन वेजिटेरियन खाने से हमको क्यों वैराग्य नफरत है? क्योंकि हमने रियलाइज किया कि वो हमारा भोजन नहीं है। हम देवता बनने वाले हैं और ये शरीर हमारा मंदिर है, हम इसको वो नहीं खिला सकते। यानी रियलाइजेशन हुआ ना कि ये शरीर उस प्रकार के खाने के लिए नहीं बना हुआ है, तो हम उससे वैराग्य वृत्ति लाएंगे। अभी हमारे सामने वही भोजन आता है तो आप लेंगे क्या? कहेंगे ना, नहीं ये हमारा नहीं है, हम नहीं खाते। तो ऐसे ही अभी ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए संकल्पों की भी शुद्धि चाहिए। तो उस प्रकार से देखा जाए तो व्यर्थ संकल्प क्या है? वो भी एक प्रकार के नॉन वेजिटेरियन फूड ही है। क्योंकि व्यर्थ संकल्प क्या है? पारुता खाना, बासी खाना है। व्यर्थ संकल्प क्या है? सड़ी हुई खाना है। व्यर्थ संकल्प क्या है? एक प्रकार से फ्राइड फूड, तरी हुई चीजें। तो अगर हम इस प्रकार से देखें, ये भी अशुद्ध भोजन है आत्मा के लिए। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर खाने में भी थोड़ा सा मिक्स होता है तो फूड पॉइजन हो जाता है, लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी ऐसा होता है। जब हम ऐसे व्यर्थ भोजन बुद्धि को स्वीकार कराते हैं तो आत्मिक स्मृति से विस्मृत हो जाते, ये भी एक प्रकार की फूड पॉइजन ही है। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, आप देख करके प्रैक्टिस करके देखिए, जब भी मन में व्यर्थ संकल्प आए तो ऐसे समझे कि जैसे हम अछूत बन गए। जैसे जो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं ना, वो किसी को टच करने दे नहीं देते अपने को, कोई भी टच कर लेते ना वो जाके स्नान करते, वो समझते कि हम अछूत बन गए। तो हम भी ऐसे सीरियस रूप से व्यर्थ संकल्प को देखें कि ये हमको टच कर दिया बुद्धि को, माना हम अछूत बन गए, अशुद्ध बन गए। तो नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जब हमारे अंदर उसके लिए वैराग्य होगा, नफरत की भावना होंगी, तभी हम उससे दूर रह सकते। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि 1 घंटा बहुत अच्छी तरह से हम बाबा की याद में बैठते हैं और 23 घंटा फिर व्यर्थ संकल्पों में हमारा दिन चला जाता है। तो 1 घंटा हमने कमाई की और 23 घंटा जो कमाई किया उससे भी ज्यादा खर्च कर लिया। बाकी बैंक बैलेंस में क्या बचा? कुछ भी नहीं। जब छोटी मोटी परिस्थिति आ जाती है तो फिर घबरा जाएंगे। तो इसके लिए अगर हमको व्यर्थ की अविद्या करना है, जब तक हम व्यर्थ की अविद्या नहीं करते तब तक हम समर्थ नहीं बन सकते। उसके लिए यही विधि है कि हमको उससे वैराग्य, जैसे अभी दुनिया से वैराग्य है, शरीर संबंधियों से वैराग्य है, पदार्थों से वैराग्य है, उसकी तरफ बुद्धि नहीं जाती। इस प्रकार से हमको अपने मन के ही व्यर्थ संकल्पों के ऊपर वैराग्य वृत्ति चाहिए, तभी हम उससे निवृत्त होकर के अपने आप को हम शक्तिशाली बना सकते हैं। और दूसरा, बाबा ने ये भी बताया है
कि अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाने के लिए कभी कभी हमको एक प्रकार की उपवास भी करना पड़ेगा। तो व्यर्थ संकल्पों का उपवास भी करें, जिसको हम व्रत कहते हैं। जब हम भक्ति में अपनी इष्ट देवताओं को खुश करने के लिए निर्जल व्रत रखते थे, कितनी उपवास रखते थे शारीरिक भोजन से, तो क्यों नहीं हम कुछ दिन मन को व्यर्थ संकल्पों का भोजन न खिलाने का उपवास हम रखें, व्रत रखें, तो देखेंगे आपकी वृत्ति ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएगा। तो यानी कुछ न कुछ विधि अपनाना है प्रैक्टिकली। भले हम पहले सारे जीवन के लिए ना सोचे, कुछ दिन के लिए, 1 मास के लिए, 21 दिन के लिए हम ये व्रत रखेंगे। एक भी व्यर्थ संकल्प को हम आने नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके अटेंशन, आपके प्रतिज्ञा, आपके दृढ़ संकल्प के आधार से वो व्रत में हम सफल हो सकते हैं। तो इसके लिए व्यर्थ संकल्पों का वैराग्य भी चाहिए और साथ साथ में व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करने का, न करने का उपवास भी हम करें। तो ऐसे कुछ विधि प्रैक्टिकली हम करेंगे तभी हमारी मनसा की शक्ति बढ़ सकती है। नहीं, बाबा ने कल भी बताया ना कि बाबा ने बहुत प्यार से हम बच्चों को क्या टाइटल दिया, राज दुलारे। तो राज दुलारे का अर्थ बाबा ने क्या बताया, अभी भी राजा और भविष्य में भी राजा। तो अभी की राजा का मतलब क्या होता है, स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी बनने में सबसे पहला हमको चाहिए कंट्रोलिंग पावर। मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो कंट्रोलिंग पावर का मतलब कि जब चाहिए, जितना समय चाहिए, जो संकल्प चाहिए वो हम उसको चलाएं। मन हमको न चलाए पर हम मन को मालिक होकर के चला सके। तो उसके लिए मेरे को ये एक विधि याद आ रहा है। साकार में ब्रह्मा बाबा ने भी ज्ञान के पहले भी एक प्रकार की मन बुद्धि संस्कार से बातें करते थे। बाबा ने डायरी भी लिखी हुई है, हमसे कितनों ने उसको पढ़ा भी है। तो ऐसे ही हमको रोज सवेरे मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों को सबके साथ मीटिंग करनी है और हर एक को कोई ना कोई काम देना है। मन को आज क्या करना है, बुद्धि को क्या करना है, कौन सा संस्कार को हमको यूज करना है। ऐसे राजा होकर के हम हर एक शक्ति को, हर एक इंद्रियों को काम दे देते हैं। फिर सारा दिन हमको सिर्फ सुपरवाइज करना है कि सब ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। तो सिर्फ हम अपने स्वमान की सीट पर सेट होकर के बैठे, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आत्मा की स्मृति, राजा की स्मृति, मालिक की स्मृति होने से मन आप ही हमारे ऑर्डर मानेंगे। मन को हम जहां चाहे वहां हम टिका सकते। तो ऑटोमेटिकली जब संकल्प कम हो जाता है तो सिद्धि हम प्राप्त कर सकते। तो वैसे वर्त संकल्पों की समाप्ति के लिए हम एक और सहज विधि हम अपना सकते हैं, वो है जितना हो सके कम सोचने का। कम सोचना और धीरे सोचना और अच्छा सोचना। क्योंकि जब ज्यादा सोचना चालू कर देते हैं तो उससे एनर्जी खत्म हो जाती और उससे हमको फल कुछ प्राप्त नहीं होता। जितना हो सके कम सोचना और धीरे सोचना, अच्छा सोचना। वही सोचना है जो मुझे बोलना है और वही बोलना है
जो मुझे करना है। तो ऑटोमेटिकली हमारा संकल्प, वचन और कर्म समान हो जाएगा। तो अगर हम जितना कम सोचेंगे तो संकल्पों की शक्ति होंगी, तो संकल्पों की सिद्धि का अनुभव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको चाहिए कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ स्टॉप कर देते, नहीं, जब हम स्टॉप करना चाहे तो स्टॉप भी कर सके, जब हम संकल्प चलाना चाहे चला भी सके, जहां हमको टर्न करना है, मोड करना है, वो भी हम कर सके। यानी ब्रेक हमारे हाथ में हो। आज हमारे संकल्पों में कंट्रोलिंग पावर इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी ब्रेक लूज है। कौन सी ब्रेक लूज है? तो हमारी बुद्धि जागृत नहीं रहती। नो, बार बार या तो बुद्धि संग दोष में आ जाती है या तो बुद्धि अज्ञान की निद्रा में सो जाती है। तो जब बुद्धि एक्टिव नहीं रहता तो मन को चांस मिलता है पुराने संस्कार के अनुसार कर्म करने के लिए। तो इसलिए सारा पुरुषार्थ ही ये है ना, जागृत रहने का। वो तब हो सकता है जब अपने ऊपर अटेंशन हो। नो, कई बार ऐसा होता है ना, थोड़ा दिन हम अपने ऊपर अटेंशन रख करके चलते हैं, फिर धीरे धीरे अपना अटेंशन दूसरों की तरफ चला जाता है, तो वहां ही मन हमको धोखा दे देते। तो इसलिए जितना हो सके अपने ऊपर अटेंशन, बुद्धि जागृत, तो संकल्प कौन सा चल रहा है वो हम अच्छी तरह से समझ सकते, और उसको एकदम दबाने का भी नहीं, पर उसको मन और बुद्धि आपस में डायलॉग करके, मन को कन्विंस करके, फिर दोनों साथ में हम काम कर सके। तो जब तक हम अपने मालिकपन का नशा नहीं रखते, राजापन का नशा नहीं रखते, मन बुद्धि को हम जैसा चलाने चाहे वैसे नहीं चला सकते। तो इसलिए बार बार हम बच्चों को बाबा इशारा देते रहते हैं ना, स्टॉप, 1 सेकेंड में फुल स्टॉप। चाहते तो है 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने के लिए, परंतु फुल स्टॉप लगता नहीं है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है या तो कॉमा आ जाती है। क्यों? क्या कमी है अपने अंदर जिसके कारण स्टॉप माना बिंदी नहीं लगता? तो अपने अंदर सर्व शक्तियों की स्टॉक नहीं है, क्योंकि हर परिस्थिति में अलग अलग शक्ति को यूज करना पड़ता है, अलग अलग दैवी गुणों को यूज करना पड़ता है। तो जब हमारे अंदर सर्व शक्तियों की स्टॉक की कमी है तो हम स्टॉप करेंगे, उसी समय स्टॉप नहीं लग सकता। तो व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलता रहता है। तो इससे ही मालूम पड़ता है कि मन कमजोर है, बुद्धि के अंदर शक्ति की स्टॉक नहीं है। तो माना कि हम उसकी तरफ अटेंशन ज्यादा दें, जितना हो सके हम अपने को लाइट समझ करके, आत्मा लाइट है ना, तो लाइट स्वरूप में, फिर लाइट स्वरूप ज्योति बिंदु बाबा के साथ हम संबंध जोड़ेंगे तो तभी बाबा से हम शक्ति खींच सकते। तो जितना सर्व शक्ति का स्टॉक हमारे अंदर जमा होगा उतना ही हम जब चाहे स्टॉप माना स्टॉप कर सकते। और दूसरा, बाबा ने बहुत अच्छी विधि भी बताई है स्लोगन के रूप से। अब वैसे तो हम सभी बुद्धि में जानते हैं पर प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। वो कौन सा स्लोगन बाबा ने हम लोगों को सिखाया है, अगर हम उसको समय पर याद रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प नहीं चल सकेगा। ड्रामा का ज्ञान, उसमें भी बाबा ने ये बताया है कि अब तक जो कुछ हुआ है वो अच्छा है, अब जो हो रहा है
वो बहुत अच्छा। और आगे क्या होने वाला है? अच्छे से अच्छा। जब सब कुछ अच्छा ही है तो हमारे अंदर क्यों का संकल्प नहीं आ सकता है ना। क्यों माना व्यर्थ। एक शब्द क्यों का आ जाता है, उसके बाद उसके पीछे लंबी क्यों लग जाती है। तो एक क्यों को ही हम खत्म कर दें, और वो हम खत्म तब कर सकते जब ये विशेष ज्ञान हमारी बुद्धि में हो कि ड्रामा अनुसार सब कुछ अच्छा है, क्योंकि हम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग में हैं, हमारा बाप कल्याणकारी है, और हम जो कुछ हो रहा है वो कल्याण के लिए, चढ़ती कला के लिए। तो हमारी उतरती कला खत्म, तो कभी हमारे अंदर प्रश्न नहीं उठ सकता। तो ये जो प्रश्न उठाने की आदत है, क्यों, क्या, कैसे, उसकी जब तक समाप्ति नहीं हुई तब तक हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। तो इसलिए ड्रामा का ज्ञान को अच्छी तरह से यथार्थ रीति से समझना है। क्योंकि ड्रामा में, खास संगम युग में जो कुछ हो रहा है वो चढ़ती कला के लिए। तो जब हमारी दृष्टि इस प्रकार से सकारात्मक रहेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा। और साथ में बाबा ने ये भी समझाया है ना कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और हर एक आत्मा का विशेष पार्ट है, और हर एक आत्मा अपने पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं। तो फिर मन में प्रश्न क्यों? तो जब तक ड्रामा को हमने एक्यूरेट नहीं समझा, ये वैरायटी ड्रामा है। कई बार बाबा कहते हैं ना कि दो व्यक्ति एक जैसा पार्ट नहीं बजा सकते, 2 दिन एक समान नहीं हो सकता, 2 सेकेंड भी एक जैसा नहीं हो सकता। तो इसलिए कंपैरिजन ही नहीं। जब भी हमारे अंदर कंपेयर करने की आदत होती है ना, तो व्यर्थ चलता है, ये ऐसा है, ये कैसा है। परंतु अगर हम हर एक आत्मा को इंडिविजुअल देखें तो ऐसा विचार नहीं चलेगा। तो इसलिए संकल्प की शक्ति की वैल्यू को हम जाने। नो, व्यर्थ संकल्प को समर्थ बनाने के लिए संकल्पों की वैल्यू को भी जानना है। एक एक संकल्प की क्या वैल्यू है? जैसे कहते हैं ना कि घर बनाने में एक एक ईंट की वैल्यू होती है। अगर एक ईंट भी कच्चा है तो सारी मकान भी गिर जाएगा। तो ऐसे अगर हम जीवन बना रहे हैं ना, तो इस समय हमारी एक एक संकल्प ईंट के समान है। तो अगर एक भी व्यर्थ गया तो उसमें काफी नुकसान हो सकता। तो संकल्प की वैल्यू को हम जाने। संकल्प है बीज, तो बीज में शक्ति होनी चाहिए। व्यर्थ माना खाली खोखला। तो अगर ऐसे बीज को हम बोएंगे, कर्म में लाएंगे, वचन में लाएंगे, उसका फल कुछ नहीं मिल सकता। तो इसलिए संकल्प सबसे बड़ा खजाना है। तो उस खजाने को, जैसे आज भी बाबा ने कहा ना, जितना हो सके बचाना है, सेव करना है। संकल्प को सेव कैसे करेंगे? कम सोचने से। जब संकल्प शक्तिशाली बन जाते हैं, कम संकल्प चलेगा तो ऑटोमेटिकली संकल्पों की बचत हो जाएंगी। और संकल्पों की बचत करने से समय की भी बचत हो जाती। तो ये भी एक हमको समझना है, संकल्प की वैल्यू क्या है। नहीं, आजकल दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है ना। है कोई चीज फ्री? पानी भी फ्री नहीं है, हवा भी फ्री नहीं है, सब कुछ हमको खरीद करना है। बाकी संकल्प लोग समझते हैं फ्री है। उसकी कोई कीमती नहीं है, परंतु है। जब ज्ञान में आने के बाद हम समझते हैं संकल्प की कितनी
कीमती है, वैल्यू है, सबसे बड़ी खजाना है। नो, एक संकल्प हमको आसमान तक भी चढ़ा सकता है, एक संकल्प हमको नीचे भी गिरा सकता है। कहते हैं ना, भगवान को भी संकल्प उठा कि जाके सृष्टि रचे, तो सृष्टि की रचना हो गई। तो संकल्प में बहुत बल है। तो अगर उसकी वैल्यू को हम जानते हैं तो कभी हम उसको व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जैसे स्थूल धन को व्यर्थ नहीं गवाते हैं ना, क्योंकि जानते हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसको कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे जिसको संकल्प की वैल्यू पता है, वो गिनती करके यूज करेंगे, जितना हो सके उसको बचाएंगे, व्यर्थ आने नहीं देंगे। तो इसलिए हमको संगम युग में जो भी खजाना बाबा ने दिया है, संकल्प, समय, श्वास, ज्ञान, शक्ति, उसमें से सबसे बड़े खजाना है संकल्प। उसको जितना हो सके बचाएं, शक्तिशाली बनाएं। उसके लिए हमको कुछ विधियां अपनानी है। जैसे आज हमने आपको बताया, जो भी अपने को इजी हो उसको हम अपनाएं, ताकि हम अपने को शक्तिशाली बना सके। बाबा कहते हैं ना कि अगर हम संकल्पों को, आज बाबा कहते हैं कि सबके लिए मनसा सेवा करो। मनसा सेवा भी कौन कर सकते? जिसका मन पावरफुल होगा। अगर मन में ही व्यर्थ संकल्प है तो हमारी मन की संकल्प दूसरों को कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए हमको सब प्रकार की सेवा के लिए, सब प्रकार की परिस्थिति को सामना करने के लिए और अपने को बाबा की शक्ति लेकर के शक्तिशाली होकर के रहने के लिए व्यर्थ संकल्पों से निवृत्त होना जरूरी है। इसलिए हम अभी तो बाबा जल्दी आने वाले हैं ना, तो उसके पहले हम अपने को चेक करके देखें कि व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में किस बात के बारे में व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलता है, तो उसके लिए हम कौन सी युक्ति अपनाएं। तो प्रयोग करके देखें पहले, फिर उसको हम एक्सटेंड कर सकते। तो जब मन शक्तिशाली हो जाएंगे तो मन का जो संकल्प है वो सिद्धि हो जाएंगे। नो, सबकी इच्छा यही होती है ना, जो हम सोचे वो हो जाए। क्यों नहीं होता है? क्योंकि संकल्प बहुत चलता है और सब संकल्प तो सिद्ध नहीं हो सकते ना। तो इसलिए अगर हम संकल्पों की सिद्धि चाहते हैं, जो हम संकल्प करें वो साकार हो जाए, उसके लिए हमको शक्तिशाली जरूर बनाना है। जितना मन में शक्ति होगा, वो मन की शक्ति, मनसा की शक्ति न केवल हमको मदद करेगा, परंतु मनसा की शक्ति से हम दूसरी आत्माओं को भी हमारी शुभ भावना, शुभ कामना भी पहुंच सकते हैं। और मनसा की शक्ति से हम अपनी शारीरिक बीमारियों को भी अपने आप वो दवाई के रूप से काम करेगा। तो इसलिए जितना हो सके हम अपने ऊपर ध्यान रखते हुए संकल्पों को, वैल्यू को जान करके उसको जितना बचाएंगे, जितना धीरे सोचेंगे, कम सोचेंगे, तो उतना शक्तिशाली बन करके हम दूसरों को भी अपनी मनसा शक्ति द्वारा सेवा करने के लिए निमित्त बन सकते। तो अभी हम इस बारी, जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा कि 1998 मुक्ति वर्ष, तो अभी इतने साल पास हो गया ना, तो कम से कम इस साल में हम अपने को व्यर्थ से मुक्त करने का विशेष हम प्रतिज्ञा करेंगे। तो हमारी हिम्मत और बाबा की मदद, तो जरूर हम इस विशेष बात को अपने अंदर धारणा करके फिर हम आगे, बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं ऐसा आशा रखती हूँ कि हर एक अपने आप से ऐसे
तीव्र पुरुषार्थ। सबके अंदर यही लक्ष्य होता है ना कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें तो थोड़े समय में हम बहुत आगे जा सके। तो तीव्र पुरुषार्थियों की ये भी एक निशानी है, व्यर्थ से अविद्या। तीव्र पुरुषार्थ माना ही अ, संकल्प, वचन और कर्म एक समान हो। तो इसलिए भले आप में से कई लोग बहुत देरी से भी आए होंगे, फिर भी आगे जा सकते हैं फास्ट स्पीड में, अगर हम अपनी मनसा शक्ति को शक्तिशाली बनाएं और जरूर व्यर्थ से हम मुक्त हो जाएं। तो जो कुछ हमारे में अब तक दूसरों के बारे में, बीती हुई बातों के बारे में संकल्प चल रहा था, आज से लेकर उसको हम बिंदी लगा दें। बाबा कहते ना, और कुछ ज्ञान में बात याद नहीं आ सकता है, सिर्फ 3 बिंदी को याद करो। माताओं के लिए खास सहज युक्ति चाहते हैं ना, तो और कुछ बातें याद नहीं आ सकता है, तो 3 बिंदी। कौन सी? आत्मा भी बिंदी, बाबा भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। अगर इन 3 बिंदी को लगाने में ही प्रवीण बन जाए तो माया जीत मन जीत बन जाएंगे। सहज है ना? तो कौन सी बिंदी नहीं लगता सहज? आत्मा की बिंदी तो लग जाती है, परमात्मा की बिंदी भी लग जाती है, बाकी ड्रामा की बिंदी, उसको भी हम ज्ञान से, योग शक्ति से परिपक्व बना करके 3 बिंदी को सदैव लगाते जाए और शक्तिशाली बन करके मन जीत और माया जीत बन जाए। तो फिर हम एक, जैसे बाबा ने कहा ना, जैसे एक एक ऐसे उदाहरण रूप बन जाएंगे तो सबको कलम लगता जाएगा। तो इसलिए आज विशेष हम इस बात पर ही विशेष विचार चल रहा था, तो हमने आपके साथ वो विधियां जो हम प्रैक्टिकली भी यूज करते हैं और उससे काफी फायदा भी हमने अनुभव किया है, वही हमने आपको बताया है। तो उम्मीद है आप भी उसको अपने जीवन में यूज करके अपने जीवन को भी ऐसे शक्तिशाली सिद्धि स्वरूप जरूर बनाएंगे। ओम शांति। अभी हम सभी ऐसे 3 मिनट शक्तिशाली याद में ऐसे बैठेंगे कि सिर्फ मन में आत्मिक स्मृति और आत्मिक स्मृति के आधार से परमात्मा के साथ संबंध, एक भी और विचार बीच में ना आए। तो ऐसे हम दृढ़ संकल्प से 3 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठते हैं।